हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोज़ाना की तरह दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 52 लेकर आया हूं। ये प्रैक्टिस सेट आपके दिल्ली पुलिस और एसएससी की परीक्षा में दोस्तों महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं दोस्तों। असम, पंजाब, गुजरात और केरल। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के प्रमुख नृत्य हैं। पंजाब के। किसके हैं दोस्तों, पंजाब। बी बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है दोस्तों। अग्नाशय, यकृत, किडनी या बड़ी आंत। तो पित्त का जो निर्माण होता है दोस्तों वो तो यकृत में होता है। कहाँ, यकृत में। पर पूछा जाता है जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में जमा होता है। कहाँ पर, पित्ताशय। तो अच्छे से आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी दोस्तों। प्रोटॉन की खोज किसने की थी। अरस्तू ने, रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने, मैडम क्यूरी ने। तो अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन की खोज की थी दोस्तों रदरफोर्ड ने। कब, रदरफोर्ड ने 1920 में की थी दोस्तों। आजकल जो ट्रेंड है वो सन पूछ लिया जाता है, तो अच्छे से आपको याद रखना है 1920 में की थी रदरफोर्ड ने, ठीक है। अच्छे से आपको ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सुल्तान चुने जाने के समय इल्तुतमिश भारत के किस प्रांत का गवर्नर था दोस्तों। इल्तुतमिश जो था वो भारत के किस प्रांत का गवर्नर था। लखनौती, बदायूं, सिंध या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कहाँ का था, बदायूं का था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। सुल्तान चुने जाने के समय इल्तुतमिश भारत के किस प्रांत का गवर्नर था दोस्तों, बदायूं का। बी बिल्कुल सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए राजपूत शासक ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था दोस्तों। किस राजपूत शासक ने किया था। जयपाल ने, मूलराज ने, जयचंद्र ने या महिपाल ने। तो पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था दोस्तों, जयचंद्र ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है दोस्तों, जयचंद्र इज द राइट आंसर। अच्छे से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला दोस्तों। जल पुरस्कार में मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला दोस्तों, मध्य प्रदेश को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश को मिला दोस्तों प्रथम स्थान। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का रक्षा मंत्रालय किस देश के प्रीडेटर या MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद करेगा दोस्तों। किस देश के से करेगा। तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल या फ्रांस। तो सही आंसर है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका का से दोस्तों भारत का रक्षा मंत्रालय जो है प्रीडेटर या MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद दोस्तों करेगा, ठीक है। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार जो है सुलभ इंटरनेशनल, विवेकानंद केंद्र, गीता प्रेस गोरखपुर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार जो है दोस्तों वो गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गीता प्रेस गोरखपुर बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, सात्विक और चिराग की जोड़ी ने पहली बार कौन सा सुपर 1000 वर्ग का पुरुष डबल्स खिताब जीता दोस्तों। पहली बार जीता तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा दोस्तों, चाइना ओपन, मलेशिया ओपन, इंग्लैंड ओपन या इंडोनेशिया ओपन। तो सात्विक और चिराग ने दोस्तों कौन सा जीता है, इंडोनेशिया ओपन जीता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। डी इज द दोस्तों राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, प्रतिष्ठित क्या दोस्तों, प्रतिष्ठित जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया दोस्तों।
जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार 2023 के लिए? अरुंधति रॉय, रामचंद्र गुहा, सलमान रुश्दी या चेतन भगत? तो किसको चुना गया दोस्तों? सलमान रुश्दी को चुना गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, सलमान रुश्दी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस केंद्र शासित प्रदेश का एक राज्यसभा सीट है दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश में किस में दोस्तों एक राज्यसभा सीट है? दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, पुडुचेरी या लक्षद्वीप? तो किस में है दोस्तों? पुडुचेरी में जो है वो एक सीट है दोस्तों राज्यसभा की। तो अच्छे से आपको याद रखना है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस अनुच्छेद में भारत के उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय कहा है? किस अनुच्छेद में है दोस्तों उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा है? अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 130? तो अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को दोस्तों अभिलेख न्यायालय कहा है अनुच्छेद 129 में। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विधानसभा की बैठकों हेतु गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो है कितनी गणपूर्ति है दोस्तों? 20 होनी चाहिए, 25 या कुल सदस्यों का संख्या का 10वां भाग है विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तय सदस्य संख्या? सही उत्तर है दोस्तों, कुल सदस्य की संख्या का 10वां भाग। अच्छे से आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं? कौन सी सूची के जो दोस्तों विषय हैं उन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती हैं? समवर्ती सूची, राज्य सूची, अवशिष्ट सूची या संघ सूची? तो क्या होगा दोस्तों? समवर्ती सूची। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, केंद्र और राज्य जो दोनों सरकार कानून बना सकते हैं दोस्तों समवर्ती सूची में। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्यों की जो चर्चा दोस्तों की गई है अनुच्छेद 52 के, अनुच्छेद 48 के, अनुच्छेद 50 के, अनुच्छेद 51 के? तो मौलिक कर्तव्यों की जो चर्चा है दोस्तों अनुच्छेद 51 के में की गई है। अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भाग भी पूछ लिया जाता है, भाग 4 का कै। ठीक है, अच्छे से आपको याद होना चाहिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि बैंक दर का अर्थ है क्या दोस्तों? बैंक दर का अर्थ है ब्याज की वह दर जो वाणिज्य बैंक सावधि जमाओं पर अदा करते हैं, जो वाणिज्य बैंक ऋणों पर वसूल करते हैं, जो सरकारी प्रतिभूतियों पर दी जाती है, जिसे केंद्रीय बैंक दूसरे बैंकों से ऋणों पर वसूल करता है। तो बैंक दर का जो अर्थ होता है दोस्तों ब्याज की वह दर जिसे केंद्रीय बैंक दूसरे बैंकों से ऋणों पर वसूल करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? विश्वविख्यात जो रॉक गार्डन है दोस्तों कहाँ स्थित है? कोलकाता, चंडीगढ़, जयपुर या बेंगलोर? तो विश्वविख्यात रॉक गार्डन जो है दोस्तों वो चंडीगढ़ में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, चंडीगढ़ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है? भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था दोस्तों नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है? कौन सी धातु है दोस्तों जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है? ब्रोमीन, फास्फोरस, क्लोरीन या हीलियम? तो सही उत्तर है दोस्तों ब्रोमीन। ब्रोमीन बिल्कुल सही उत्तर है, एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है। ए बिल्कुल सही उत्तर है ब्रोमीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, और ये हमारी वीडियो का आज का अंतिम प्रश्न है। रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती? तो किसने की थी दोस्तों? रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना 1897 में की थी दोस्तों। किसने? 1897। और किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा जरूर बताइए। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।